Hi everyone, I am Vaibhav Jindal. I got rank 253 in UPSC CSC 2020. So my total score was 954, 775 in mains and 179 in interviews. So since the prelims is just few days away and then the next main task is to clear mains. So मैं आपसे मेंस की कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अगर आप मेंस को क्लियर करना चाहते हैं और वो आप जनरली लोग काफ़ी मिसअंडरस्टैंड करते हैं या नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो पहला पॉइंट ये है, वन सेकेंड। सो फर्स्ट पॉइंट इज टू नॉट टू वेस्ट टाइम। तो ये पॉइंट है कि जैसे आपका प्री एग्जाम होता है उसके 20 दिन बाद या 1 महीने बाद रिजल्ट आते हैं और आपके पास टोटल 90 दिन से भी कम का टाइम है। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि आप अपने प्री के बाद पार्टीज कर रहे हो या फिर आप कुछ टाइम ले रहे हो, सोचोगे कि रिजल्ट आ जाए उसके बाद मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप देखो, अगर आप 1/3 ऑफ द टाइम पूरा अगर इस फेज में वेस्ट कर देंगे तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चला जाएगा, जिससे आप अपना कोर्स एक बार पूरा रिवाइज कर सकते हैं या आप अपना ऑप्शनल रिवाइज कर सकते हैं या आप कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्री के बाद 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए और फिर तुरंत आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए अगर आप कट ऑफ के आसपास आ रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ प्रेडिक्ट करना भी काफी डिफिकल्ट है प्री में, जैसे हम देख रहे हैं कि कट ऑफ कितने कम हो रहे हैं। तो इसलिए प्री के जस्ट पास स्टार्ट करना सबसे अच्छा आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। फिर सेकेंड पॉइंट ये है बैलेंस। अब देखें तो मेंस में हमारे पास कई सारा एस्पेक्ट है कवर करने को। सबसे मेन अगर देखें नंबर वाइज तो जीएस के 4 पेपर हैं, जीएस 1, 2, 3, 4, ऐसे है, ऑप्शनल है। तो कैसे आप हर फेज हर एस्पेक्ट को बैलेंस करते हैं। आपको ऑप्शनल को ओवर एम्फसाइज भी नहीं करना है लेकिन नेग्लेक्ट भी नहीं करना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरे 770 मार्क्स थे 2018 में मेंस में और कट ऑफ था 774। मैं जस्ट 4 मार्क्स से रह गया था एंड इसका मेरे हिसाब से वन ऑफ द मेन रीजन था कि मैं ऑप्शनल काफी नेग्लेक्ट करके चला था। तो मेरे ऑप्शनल में काफी कम नंबर थे, जीएस में अच्छे नंबर थे एंड दैट्स व्हाई आई से जनरली कि आपको चीजें बैलेंस करनी है। आपको ऐसे भी नेग्लेक्ट नहीं करना है क्योंकि ऐसे भी काफी, जब लास्ट में जब लिस्ट आती है तो 10 मार्क्स 5 मार्क्स से काफी रैंक डिफरेंशियल आ जाता है। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे भी नेग्लेक्ट ना हो। फिर थर्ड पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगा कि देयर इज नथिंग लाइक 100% प्रिपरेशन। जब हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले होते हैं तो हमको लगता है कि पहले हम पूरा चीज कवर कर लें, हम GS1 का पूरा सिलेबस कर लें, 2 का कर लें, 3, 4 सब कुछ कर लें, उसके बाद हम लिखने बैठे। तो इससे क्या होता है कि आप पहले के 1.5 महीने 2 महीने आप ये सोचते रह जाओगे कि हम सिलेबस कवर करें एंड फिर लास्ट में क्या होगा कि आपको लगेगा, आप पैनिक मोड में आ जाओगे कि अब तो हमारा एग्जाम आने वाला है और हमने अभी तक एक भी टेस्ट सीरीज नहीं लिखा या हमने एक भी क्वेश्चन नहीं लिखा, तो अब हम उसको कैसे कवर करें। एंड वो पैनिक आपकी कई सारी चीजें, जो आपका कॉन्फिडेंस है वो ले जाएगा, आप अंडर परफॉर्म करने लगोगे अपने पोटेंशियल से ज़्यादा, आप पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की है कि एक 100% प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में नहीं हो सकता। आपको लिखना स्टार्ट करना ही पड़ेगा, जब आप लिखने लगोगे तभी आप बता पाओगे कि आप में क्या कमी आ रही है और आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। फिर एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है कि डोंट इग्नोर सम क्रिटिकल टॉपिक्स। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जनरली क्या होता है, हम कैसे सोचते हैं, हम अगर GS1 सोचें तो हम सोचते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसमें सोसाइटी एक बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंस का टॉपिक है। हम GS2 जब सोचते हैं हम सोचेंगे कि वो तो पॉलिटी IR है, लेकिन उसमें सोशल जस्टिस है, उसमें गवर्नेंस भी है। GS3 को हम रिलेट करते हैं इकोनॉमिक्स से और थोड़ा सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक से, लेकिन इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक ये सब हम नेग्लेक्ट करते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इंपॉर्टेंस के ये टॉपिक्स जो काफ़ी डिफरेंस बना सकते हैं अगर उनके 2 क्वेश्चन भी आए, 1 क्वेश्चन भी आए। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि टॉपिक्स लाइक इंटरनल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, SNT, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, सोसाइटी, ये सब आपके बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि प्री के स्टेज में भी हम इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो इसलिए मेंस में आपको इसके कंसाइज नोट्स बनाना और इसकी प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है। और जो 5th पॉइंट है वो है डेली राइटिंग। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जब भी लिखें आप पूरा एक टेस्ट पेपर 20 क्वेश्चंस का लिखें। आप अगर डेली राइटिंग करते हैं तो एक आपकी हैबिट बनी रहेगी आंसर लिखने की, क्योंकि जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें आपको डेली ही नहीं, एक दिन में 2 पेपर लिखने हैं। तो डेली राइटिंग का प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इसके साथ साथ आपको फुल पेपर्स भी देते रहने चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है डेली राइटिंग में आप कई बार टाइम का एस्टिमेट नहीं लगा पाओगे। जब आप फुल पेपर एक टाइम लिमिट में देते हो तो वो एक बुरी आपकी आदत डलती है कि आपको कैसे एक 20 क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करने हैं, कैसे सारे क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो इसलिए ये 5 पॉइंट में ध्यान में रखने के लिए सबको रिकमेंड करूंगा, जिस चीज़ों ने शायद ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर के थर्ड अटेम्प्ट तक के एक्सपीरियंस से आया है। तो ये है कि पहला, आप टाइम वेस्ट ना करें प्रीलिम्स के बाद। दूसरा, आप सारे एस्पेक्ट को बैलेंस करें। तीसरा, आप ये ना सोचें कि आपकी पूरी तैयारी होगी उसके बाद आप आंसर लिखेंगे। चौथा, हर टॉपिक को इम्पोर्टेंस दें। और पांचवा, डेली आंसर राइटिंग करें। सो थैंक यू एंड प्लीज कीप ऑल दीज पॉइंट्स इन माइंड।